बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 21 में हम जो है ग्रामर करेंगे यूनिट नंबर 4 की, द गोल्डन टच की। तो गोल्डन टच की ग्रामर में जो है शुरू में टेंसेस दिए गए थे, तो टेंसेस हम तब करेंगे जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी ग्रामर करेंगे अभी, यानी द ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हम करेंगे, यानी वर्ब्स की जो टाइप्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो क्या हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स? इट इज़ दैट वर्ब, ये वो वर्ब है इन विच जिसमें द एक्शन ऑफ वर्ब फेल का जो काम होता है पासिस वो मुंतकिल होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, फ़ाइल से मफूल की तरफ, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी ये वो वाला वर्ब है जिसमें जो काम होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। यानी सब्जेक्ट तो दिया गया होता है लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हमें दिया जाता है, यानी हमें पता होता है कि काम कौन कर रहा है और किस पर किया जा रहा है। यानी सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, यानी काम जो है हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल होगा, पास होगा या ट्रांसफ़र होगा। आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मज़ीद हमें समझ आ जाएगी। नंबर 1 है निदा। निदा ड्रिंक्स पीती है, मिल्क दूध। निदा दूध पीती है। अब देखें निदा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स पीती है, पीती है यहाँ पे ड्रिंक्स क्या है, वर्ब है हमारा। मिल्क दूध, दूध क्या है यहाँ पे, मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो ड्रिंक्स है। अब ड्रिंक्स जो है हमारा वर्ब कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी निदा से ट्रांसफ़र होकर किधर जा रहा है, मिल्क तक। निदा यानी सब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है और मिल्क यानी ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, यानी हमारा काम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र या पास हो रहा है। तो इट्स मीन्स ये ड्रिंक्स यहाँ पे कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 2 पे है द बॉयज़, लड़के प्ले खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसमें द बॉयज़ सब्जेक्ट है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, और प्ले है जहाँ पे हमारा वर्ब है। तो क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, द बॉयज़ से क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है, हमें सब्जेक्ट का भी पता है और ऑब्जेक्ट का भी पता है, हमारा काम किस पर हो रहा है ये भी पता है और कौन कर रहा है ये भी पता है। तो यहाँ पे फिर जो हमारा प्ले है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव से आप यहाँ से आपको ये चीज़ याद रह सकती है, ट्रांजिटिव का मतलब यानी ट्रांसफ़र, आप इससे याद रखें। ट्रांसफ़र यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3 पे है ही रिंग्स, वो बजाता है, द बेल घंटी, वो घंटी बजाता है। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट भी दिया गया है ही, ऑब्जेक्ट बेल भी दी गई है, यानी काम हमारा किस पर हो रहा है, वो घंटी बजाता है। तो बजाता है किस पर बजाता है, क्या बजाता है, घंटी बजाता है। ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, सब्जेक्ट भी दिया गया है, यानी हमारा जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिंग्स यानी वर्ब जो है वो रिंग्स है और ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 4 पे अकरम किक्स द बॉल, अकरम बाल को ठोकर लगाता है, गेंद को ठोकर लगाता है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी दिया गया अकरम, ऑब्जेक्ट हमारा बॉल है और किक्स यहाँ पे क्या है, हमारा एक्शन वर्ब है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है हमारा एक्शन वर्ब, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 5 पे द टीचर, उस्ताद टीच पढ़ाता है, इंग्लिश, इंग्लिश उस्ताद इंग्लिश पढ़ाता है। तो अब उस्ताद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा काम जो है वो जा रहा है। तो काम क्या है हमारा, टीच यानी पढ़ाता है। तो यहाँ पे फिर ये जो वर्ब है टीच, ये कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नंबर 6 पे रोमीसा, रोमीसा ने सा देखी, या कैट बिल्ली, रोमीसा ने बिल्ली देखी। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट रोमीसा भी दिया गया है, कैट जो है वो ऑब्जेक्ट भी हमें दिया गया है। तो हमारा जो वर्ब यानी एक्शन काम यहाँ पे क्या है, सा यानी देखी। तो ये हमारा वर्ब है, तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 7 पे यू ब्रोक द स्टिक, तुमने छड़ी तोड़ दी। तुमने सब्जेक्ट है, स्टिक ऑब्जेक्ट है, ब्रोक क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब है। तो हमारा वर्ब यू से स्टिक की तरफ यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हमारा कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नोट उसने हमें दिया हुआ है कि ऊपर वो जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 7 सेंटेंसेस, उसमें ड्रिंक्स, प्ले, रिंग्स, किक्स, टीच,
सा, ब्रोक आर ट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है और ये वर्ब जो हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहे हैं। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इट इज़ दैट वर्ब, ये वो वर्ब है इन विच जिसमें द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का काम है, डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता। ये वो वर्ब है जिसमें हमारा काम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल नहीं होता। इट स्टॉप्स आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद हमारा काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, हमें ये पता नहीं होता कि काम किस पर किया गया है। इट कन्वेज अ कम्प्लीट सेंस, लेकिन इस सब के बावजूद कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, हमारा सेंटेंस जो है वो अपनी सेंस को कंप्लीट करता है, हमें उसकी समझ आ जाती है। यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता और वो अब वर्ब के बाद वो सेंटेंस हमारा जो है या वर्ब जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमें सेंटेंस की भी कंप्लीट समझ आ जाती है, तो हमारा कौन सा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। एग्जांपल्स देखें। नंबर 1, जावेद लाफ्ड, हंसा, जावेद हंसा। तो देखिए हमें इसकी समझ आ रही है कि जावेद हंसा है, लेकिन कैसे हंसा है, किस पर हंसा है, ये उन्होंने नहीं दिया। यानी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है हमारा लाफ्ड, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। सब्जेक्ट तो है हमारे पास, जावेद सब्जेक्ट है, उसके बाद ये लाफ्ड क्या है, हमारा वर्ब है, एक्शन है हमारा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये वाला वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 2 पे, द बेबी, बच्चा, क्राइड, चिल्लाया, बच्चा चिल्लाया। किस पर चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, ये हमें नहीं दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है हमारे पास। सब्जेक्ट द बेबी और क्राइड क्या है, वर्ब है। यानी इस वर्ब, देखें वर्ब के बाद हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस की हमें कम्प्लीटली समझ आ रही है कि बच्चा चिल्लाया है या बच्चा रोया है। तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, हमारा वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्राइड है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 3 पे है, सम एनिमल्स, कुछ जानवर, स्विम, तैरते हैं, कुछ जानवर तैरते हैं। सम एनिमल्स यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, स्विम क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो ये भी यहाँ पे स्विम कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद है द सन रोज, सूरज निकला, कहाँ से निकला, कैसे निकला, नहीं बताया गया, सूरज निकला। यानी रोज़ क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब पे सेंटेंस खत्म हो गया है, सब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए रोज़ कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 5 पे, द पुअर बॉय, गरीब लड़का, वेप्ट, रोया, गरीब लड़का रोया। देखिए यहाँ पे भी ये वेप्ट क्या है, रोया, काम है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस काम के बाद वर्ब के बाद ख़त्म हो चुका है, तो गरीब बच्चा रोया, यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए वेप्ट क्या होगा, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद है द बर्ड्स, परिंदे, फ्लू, उड़े, परिंदे उड़े। यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, वर्ब यानी फ्लू के बाद ही हमारा सेंटेंस स्टॉप हो रहा है, सब्जेक्ट बर्ड्स है, तो परिंदे उड़े, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, कहाँ उड़े, कैसे उड़े, नहीं बताया गया, तो फ्लू क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 7 पे है, ऑल द मैन लेफ्ट, सारे आदमी चले गए। तो यहाँ पे मैन क्या है, सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, तो फिर लेफ्ट कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। नंबर 8 पे है, मिस नवीद, मिस नवीद स्माइल्ड, मुस्कुराई, मिस नवीद मुस्कुराई, कैसे मुस्कुराई, कहाँ मुस्कुराई, ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, नहीं बताया गया, हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब के बाद सेंटेंस एंड हो रहा है और हमें सेंटेंस की समझ भी आ रही है, तो यहाँ पे स्माइल्ड क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्माइल्ड जो वर्ब है ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। द बर्ड्स फ्लू, तो द बर्ड्स फ्लू में हमें सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, फ्लू क्या है, उड़े, परिंदे उड़े, सब्जेक्ट भी दिया गया है, वर्ब यानी फ्लू भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो फ्लू क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑल द मैन, सारे आदमी, लेफ्ट चले गए, सारे आदमी चले गए या छोड़ गए, तो यहाँ पे छोड़ गए, लेफ्ट क्या है हमारा, वर्ब है, द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, फिर लेफ्ट कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद है मिस नवीद, मिस नवीद स्माइल्ड, मुस्कुराई, मिस नवीद मुस्कुराई,
तो देखिए हमें मिस नवीद क्या है, सब्जेक्ट है, स्माइल्ड मुस्कुराई क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे स्माइल्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे नोट देखें, लाफ्ड हंसा, क्राइड रोया, स्विम तैरते, रोज निकला, वेप्ट रोया, फ्लू उड़ा, लेफ्ट चला गया, स्माइल्ड मुस्कुराई, आर इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे ऊपर वाले सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ब्स हैं ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए, ये ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें आइडिया हो गए हमें इस चीज़ की कितनी समझ आई है। तो देखिए ज़रा, पिक आउट द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपने वर्ब्स पिक आउट करने हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कौन से हैं। टेल वेदर द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इसके बाद आप बताएंगे कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो देखें हमारा नंबर 1 सेंटेंस है, दे प्ले टेनिस। वो टेनिस खेलते हैं। तो देखें दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, प्ले खेलते हैं क्या है, वर्ब है, टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है और हमारे पास वर्ब भी मौजूद है। यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दैट्स मीन्स यहाँ पे प्ले कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद नंबर 2 पे है, शी कुक्स, वो पकाती है, द मील खाना, वो खाना पकाती है। तो शी सब्जेक्ट, मील क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि शी सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन काम कर रहा है, शी। किस पर काम किया जा रहा है, खाने पर। तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। तो कुक्स क्या है, हमारा वर्ब यानी काम है ये हमारा, कुक्स पकाना या पकाती है, ये हमारा काम है, वर्ब है। तो हमारा वर्ब यहाँ पे शी से मील की तरफ यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए कुक्स क्या है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 3 पे है, द फायर, आग, बरंट, आग ने बरंट जला दिया, द हाउस, घर को, आग ने घर को जला दिया। तो यहाँ पे द फायर क्या है, सब्जेक्ट है, हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, बरंट यानी जला दिया। तो देखें यहाँ पे भी हमारा जो वर्ब यानी बर्न्ट है वो फायर से हाउस की तरफ यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमारा जो बर्न्ट वर्ब है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 4 पे है, शी क्लोज्ड, उसने बंद की, द विंडो, खिड़की। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट है और क्लोज्ड क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे भी उसने खिड़की बंद की, हमारा जो क्लोज्ड वर्ब है ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसलिए क्लोज्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नंबर 5 पे है, द बर्ड, परिंदा, फ्लू उड़ा, परिंदा उड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ सब्जेक्ट है हमारे पास, द बर्ड है और वर्ब यानी फ्लू है। यानी हमारा वर्ब जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक महदूद है, ऑब्जेक्ट तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो फ्लू फिर यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 6 पे, द कॉक, मुर्गा, क्रोड, मुर्गे ने क्रोड बांग दी, मुर्गे ने बांग दी। तो द कॉक क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्रोड बांग दी क्या है हमारे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, तो हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्रोड क्या होगा यहाँ पे, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। नंबर 7 पे है, ही, वो, स्माइल्ड, मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ सब्जेक्ट है ही और वर्ब है स्माइल्ड। तो हमारा वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट तक महदूद है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो स्माइल्ड यहाँ पे फिर कौन सा वर्ब हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 8 पे है, यू वन द मैच, आपने मैच जीत लिया है। यू सब्जेक्ट, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, वन क्या है, वर्ब है, यानी हमारा वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो दैट्स मीन्स वन यहाँ पे फिर कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 21 था जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 की ग्रामर में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।